आज करवा चौथ है और करवा चौथ माता की पूजा पूरी विधि विधान के साथ करना पड़ती है। इसलिए उनकी पूजा बहुत सावधानी से और बहुत विधि विधान से और बिल्कुल सही तरीके से उनकी पूजा करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको कि करवा चौथ माता की पूजा कैसे की जाती है। ये व्रत पूरा निराहार रहा जाता है। जैसे आप में कोई गर्भवती स्त्री है तो उनको थोड़ा सा आहार ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आज करवा चौथ का जो व्रत रह रही जो स्त्रियां हैं, हमको सभी को पहले नहा धो के सुबह और संकल्प लेना चाहिए। नहा के 3 बार जल हाथ में लेके और संकल्प लो, ये आज करवा माता आज मेरा व्रत है और मेरा व्रत आप स्वीकार करें। इस तरह से आपको व्रत रहना है और फिर पूरे दिन आपको निराहार रहना है। जैसे आप पहली बार यदि आपने व्रत शुरू किया है तो आपको पहली बार थोड़ी सी कोई भी दूध, चाय या फल आप पहली बार ले सकते हैं। जैसे कभी आपको बाई चांस कभी बीमार हैं या कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कोई प्रेग्नेंट होते हैं, तो ऐसी अवस्था में आप उनको थोड़ा सा सबसे पहले जो व्रत पड़ता है उसमें किसी भी तरह का आप थोड़ा सा आहार ले सकते हैं और हर व्रत में आप नहीं ले सकते हैं। बस पहली बार लिया, इसके बाद यदि आपको कभी बीमार होने की या कोई सी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, दवाई खाने पड़ती है, तब फिर आपको थोड़ा सा आहार अपन उस समय आप दूध, चाय या कोई फल आप ले सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि हमेशा यदि आप करवा चौथ का व्रत रह रहे हो और हमेशा फल फूल लो, हमेशा दूध चाय, तो वो नहीं होता है, उसमें नहीं लेते हैं। उसमें पहली बार लेते हैं और कभी बहुत ज़रूरत पड़ती है तब दूध, चाय, फल कुछ आप ले सकते हैं। इसमें सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है और सभी सुहागिनें नहा धो के बढ़िया आज पूरा दिन पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा करती हैं। मेहंदी, महावर और पैरों में महावर लगाती हैं, हाथों में मेहंदी लगाकर पूरी चूड़ी, बिंदी पूरा पूरा श्रृंगार करने के बाद ही आपको ये व्रत रहना है। तो पूजा की विधि मैं बताती हूँ आपको। आपको पहले नीचे थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके और नीचे साफ कपड़े से पोछा लगाना है या लीपना है, जो भी है। उस तरह पहले पोछा उसके नीचे, चौकी के नीचे आपको साफ करके और थोड़े से चावल या गेहूं के दाने डाल देना है। एक चौक बनाना है आटे का चौक बनाइए। उसके बाद ऊपर थोड़े से गेहूं के या अनाज के दाने डालना है। अनाज के दाने डालने के बाद आपको एक पटा या चौकी रखना है, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाना है या कोई भी चुनरी हो उसको बिछा सकते हो। कोई लाल कपड़े को बिछाने के बाद आप या तो फ़ोटो है तो फ़ोटो लगाइए। यदि बाज़ार से आप कागज़ की जो फ़ोटो लाए हैं तो आप दीवार में चिपका भी सकते हैं उसको। और कांच की यदि कांच की बड़ी वाली फ़ोटो लेके आए हैं तो आप उसको फटे के ऊपर रख के और उसकी पूजन कर सकते हैं। तो आपको एक कलश लेना होगा। जो करवा माता का जो करवा रहता है, इस टाइप से करवे मिलते हैं, इसमें आपको पानी भरना है। पहले पानी भर के आपको एक प्लेट में थोड़ी सी चावल या गेहूँ डाल के और इस तरह से आपको कलश को इसको भर देना है। भरने के बाद इसको ढक देना है। उसके ऊपर एक आपको जोत जला देना है। करवा माता के लिए 16 पूड़ी लगती हैं। ये गौरी माता का स्वरूप है। जो दुर्गा जी होती हैं देवी माता का, ये पार्वती जी का ही स्वरूप है। तो अष्टभुजा वाली ये देवी जी कहलाती हैं। तो ये महागौरी होती है। तो इनको 8 पूड़ी का भोग लगता है। तो 8 पूड़ी और हलवे का भोग इनको सामने लगता है। प्लेट में देखिए, मैंने ये 8 पूड़ी और हलवे का भोग माँ के सामने रखा है। ये 8 पूड़ी और मैंने हलवा, तो ये माता रानी के सामने रखना है आपको। ये कलश की जो पूजा करेंगे आप, इसके सामने ही रखना है आपको। इस टाइप से ऐसे आपको सामने रख लेना है और गणपति जी की स्थापना करना है आपको। ये एक प्लेट में आपको गणपति जी रखना है। ये देखिए, इस टाइप से आपको एक प्लेट में गणपति जी को रखना है और उनके सामने भी एक प्लेट रखना है, क्योंकि उनको भी भोग लगाना है आपको। तो 8 पूड़ी तो हलवे तो मैंने देवी जी के सामने रख दिए हैं, करवा माता के सामने। और 8 पूड़ी और हलवा मैंने थाली में रखा हुआ है। तो आपको जो थाली के ऊपर पूजन करेंगे आप, रोरी, चावल और जल है उसमें, तो इस टाइप से वो पूरा श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी सभी कुछ रहता है इसमें। ये मैंने रखा हुआ है। तो देखिए 8 पूड़ी मैंने ये थाली में 8 पूड़ी और ये हलवा, ये देखिए पूजन के लिए 8 पूड़ी और हलवा ये मैंने थाली में रखा हुआ है। ये पूजन की थाली है जो, उसमें 8 पूड़ी और हलवा मैंने, और इसमें कुमकुम और चावल रखा है, जल भी रखा है।
और आप नारियल और पैसे भी उसमें रख सकते हैं, और या तो फिर नारियल और पैसे आप सामने देवी जी के सामने यहाँ करवा माता के सामने रख सकते हैं। इस तरह से उनकी सारी तैयारी आपको करना पड़ती है। पूरी 16 श्रृंगार, आपको जो श्रृंगार का जो रहता है सामान, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, नैन पॉलिश और साड़ी, जो भी मतलब दान देते हैं आप, तो वो आपको सबको माता जी के सामने ही, करवा माता के पास ही उनको सबको रखना है। और अब ये छन्नी से यदि पूजा करते हैं आप, थाली में कुमकुम, चावल, अगरबत्ती रखना है, कपूर रखना है आपको, फूल दिन में ही तोड़ लेना है आपको, और एक माचिस रखना है, 8 पूड़ी हलवा सामने आपको रखनी है थाली में, 8 पूड़ी हलवा देवी जी के सामने रखना है इस तरह से। और हवन पूजन करना, आपको हवन करना है तो आपको थोड़ी सी धूप भी रखना पड़ेगी, एक कटोरी में थोड़ी सी धूप है। पूजन शुरू करेंगे आप, तब हाथ में 3 बार पानी लेना है, और पानी को अपने ऊपर, पहले पानी को अपने ऊपर छिड़क लेना है। इसके बाद आपको पूजन शुरू करनी है। मुंह में जरा सा भी पानी नहीं लेना है। कई बार पूजा में 3 बार आप पानी मुंह में लेते हैं, लेकिन करवा माता की पूजा में आपको पानी नहीं लेना है। ये तो आपका पूरा व्रत खुलता है, तब आपके पतिदेव आपको पानी पिलाते हैं, तब आपको पानी पीना है। तो आपको थोड़े से हाथ में चावल, थोड़े से दाने चावल के लेके, और थोड़ा सा पानी लेके, और एक फूल लेके आपको पहले गणपति जी के सामने उनको छोड़ना है, कि गणपति जी का आपको आवाहन करना है, और गणपति जी को आपको पहले उनकी पूजन करनी है। गणपति बप्पा आप आइए, विराजिए, और उनकी पूजा इस तरह से आपको पूजा करना है। उनको रोरी, चावल और फूल और दूबा सबसे पूजन करके, और उनके सामने 2 पूड़ी और हलवे का भोग रखना है आपको, और साथ में एक सिक्का भी रखना है, पैसे जो भी आप रखना चाहते हैं वो गणपति जी के सामने आपको रखना है। इस टाइप से उनको, गणपति जी को आपको जल छिड़कना है, फिर आप रोरी चावल वगैरह, रोरी चावल जो है थाली में वो लगाना है, और इसके बाद उनका जो भोग आप रखेंगे ना थाली में जो, तो उस ये भोग रखा है मैंने, 2 पूड़ी हलवा रखा, उसके ऊपर से आप ऐसे जल घुमा के और उन्हीं के सामने छोड़ना है। भोजनम समर्पयामि, जय गणेश भगवान, ऐसा कहकर, और उनको भोग लगाना है। उनको थोड़ा सा जल से नहला के, रोरी चावल सा फूल लगा के, उसके बाद भोग लगा के और उनको प्रणाम करना है, तो उनकी पूजन हो चुकी। इसके बाद आपको करना है, जो आपने करवा रखा है भर के, जो जल भरा है जिसमें, इसके ऊपर एक दीपक जल रहा है, तो आपको इस कलश की पूजा करना है पहले। तो आप इसमें पहले जल छिड़केंगी, जल के बाद करवे के ऊपर आप थोड़ा सा पहले जल को छिड़क दोगी। इसके बाद करवे को आप रोरी, चावल, फूल सब चीज़ से इनकी पूजन करोगी, और पूजन करने के बाद आप इनको पूड़ी का भोग लगाएंगे। जो आपने 8 पूड़ी और जो हलवा रखा है सामने, इन्हीं का भोग इनको लग जाता है, क्योंकि यही करवा माता है और यही करवे की पूजा हवन को की जाती है। तो ये 8 पूड़ी हलवा रखा है, आप इनके सामने रख देंगी, और 11 रुपये रख के उसमें उनके सामने भोग लगा देंगी। इसके बाद अपन को जो आपने फ़ोटो लगाई है, फिर आपको फ़ोटो की पूजा करनी है। फ़ोटो में आप रोरी, उनको जल छिड़केंगे, इसके बाद रोरी, चावल, फूल, अगरबत्ती सब कुछ उनसे हर चीज़ से उनकी पूजा करनी है। रोरी, चावल, फूल लगा के उनकी पूजन करनी है आपको। इसके बाद ये जल जो आपने भोग रखा है, उस भोग के ऊपर आप पानी घुमा के उनके सामने छोड़ना है, और उनको भोजनम समर्पयामि कह के, और उनको पानी उनके सामने, करवा माता की फ़ोटो के सामने आपको छोड़ देना है। और ये बाजू में नारियल रखा है मैंने, तो नारियल को चढ़ाना है आपको। तो नारियल के ऊपर आपको, नारियल के ऊपर 3 बार उसको थोड़ा सा पानी ऐसे डालना है, ऐसे इस तरह से, ऐसे जल डाल के आप, जल डाल के, और उनके ऊपर आपको ये बताती हूँ आपको, कुमकुम लगाना है, और ये चावल लगाना है, और उनके ऊपर पैसे रखना है। आप जो भी दक्षिणा रखते हैं, सिक्का है या 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपको रखना है, तो आप इसके ऊपर रख के, फूल रख के, और इनको उठा के, और आप करवा माता को ऐसे इस टाइप से इनको, उनको छिलाना है। करवा माता को छिला के, और आप ये करवे को छिला के, और ऐसे ऐसे टच करके नीचे रख सकते हैं आप, इस तरह से। क्योंकि देवी जी को नारियल सबसे ज़्यादा चढ़ता है, और देवी जी को नारियल ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब आपको देवी जी की पूजन करना है, तो देवी जी को रोरी, चावल, फूल आप मिला के इनकी भी पूजन कर दी है आपने, करवा की पूजन भी कर दी है, और आपने गणेश भगवान की पूजन भी कर दी है। इसके बाद आपको ये जो आपके सामने करवा रखा है जिसकी आप पूजन करते हैं, इनमें आपको 13 बिंदी लगाना पड़ेंगी। इनमें कुमकुम की 13 बिंदी लगती है, पूरे चारों तरफ इनकी 13 बिंदी लगती है, और एक खुद ये जो कलश होता है, इसको मिला के 14 ये कहलाते हैं। तो 14 ये कलश होते हैं, कलश जो 14 ये लोटे कहलाते हैं इस तरह से।
तो इनकी ही पूजा होती है। जो सबसे पहली बार रहते हैं तो मायके से जब भाई लेकर आता है साड़ी ब्लाउज और पूरा सुहाग का सामान, पूरा साड़ी वगैरह, तो सारा सामान पूरा सुहाग श्रृंगार जो बेटी पहनती है उस रुबार जो उपास रहती है बहू बेटी, तो ये मायके से आता है। लेकिन आजकल सब अपने घर में ही कर लेते हैं, इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो सब अपने मतलब खुद ही अपने अपने घर में रहकर, जहाँ लड़कियां शादी होकर आती हैं और उन्हीं घर में उनको वहाँ ये करवा चौथ करना पड़ता है। कई बार घर में पति उनके नहीं होते हैं तो फोटो रख के भी पूजा कर लेती हैं। इसमें आपको जो बिंदी लगाना है तो मैं बताती हूँ बिंदी कैसे लगाना है। आप जैसे बिंदी को गीला करके और इसे 13 बिंदी आपको इस टाइप से ऐसे एक एक करके, ये पूरी 13 बिंदी इस टाइप से, ऐसे 13 बिंदी पूरी चारों तरफ से करके 13 बिंदी इनको लगाना है और चावल फूल से पूजाएं करना है इनकी। और हम जो पूड़ी का भोग रखते हैं, वो पूड़ी का जो भोग रखा है माता जी के गरबा माता के सामने रखा है, उसके ऊपर भी आपको जल घुमाना है। इस टाइप से उनको जल घुमा के उन्हीं के सामने छोड़ना है। और एक बार जल घुमा के आपको जो करवा रखा है आपको इसके सामने छोड़ना है। और 8 पूड़ी आपने जो अपनी थाली में रखी है, ये आपको छत पे जब आप अर्घ देने जाओगे, चंद्रमा को जब अर्घ दिया जाता है तो वहाँ पर आपको 2 पूड़ी वहाँ रख के उनके सामने हलवा पूड़ी 2 रख के और उनके वहाँ पर रोटी चावल छिड़क के और उनकी पूजन की जाती है और वहाँ उनकी आरती उतारी जाती है। और जाने से पहले ये हमारे पास एक तो ये लोटा भरा हुआ होता है जिससे हम पूजन करते हैं, और एक हमारा कलश भरा हुआ होता है। इन दोनों को अदला बदली करना पड़ती है अपन को 7 बार। इसको पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको ऐसे घुमाते ऐसे घुमाते ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाते हुए, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आपको 7 बार ये लोटे को, जैसे जो अपने सामने आ जाता है। अकेले हैं तो 2 कलश रहते हैं, कोई भी अगर आप 2 लेडीज़ पूजा कर रही हैं तो दोनों करवे आमने सामने उनको आगे पीछे करना पड़ते हैं गोल गोल घुमा के, और अपना कलश अपने पास ही आ जाता है 7वीं बार में। इस तरह से अपने पल्लू से ढक के उनको घुमाया जाता है। यदि आपसे नहीं होता है तो आप इसको ना करें। लेकिन यदि ये नहीं कर पाते हैं तो आप ऊपर जाते हैं छत पे, जो जल का जो अर्घ देते हैं, यदि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप किसी बर्तन में आप इसको नीचे से रख के जाएंगे। आरती पूरी पूजन इनकी पूरी आरती पूजन करके माता रानी की यहाँ पर घर में आप जहाँ पूजन उनकी स्थापित आपने पूरी की है तो वहाँ पहले पूरी पूजन करने के बाद ही ऊपर आप छत पे अर्घ चढ़ाने जाएंगे। तो ये घर में यदि व्यवस्था है तो आप घर में जल चढ़ा सकते हैं, यदि छत पे आपकी व्यवस्था है तो आप छत पे भी जल चढ़ा सकते हैं। छत से पानी ऐसे गिरे कि मतलब एक साइड ही जाए, कहीं किसी के पैर में ना आए। और ये पूरा सुहाग का सामान जो रहता है ये माता रानी के सामने आपको रखना है। साथ में आप इसमें साड़ी रख सकते हैं और पूरा सुहाग का जो भी आपको कोई भी श्रृंगार के सामान और भी जो भी रखना है आप इसको रख सकते हैं। और अपने घर में यदि सासू माँ है तो सासू माँ को दीजिए, यदि सासू माँ नहीं है तो जेठानी को दीजिए। यदि जेठानी भी मान लो नहीं है या कोई कारणवश आप किसी को नहीं दे पा रहे हैं तो किसी ब्राह्मणी को आप दान कर सकते हैं इन चीज़ों का। तो इसका बहुत महत्व है, सबसे ज़्यादा दान का महत्व बहुत ज़्यादा है इसमें। तो 2 पूड़ी आपने ऊपर जब ऊपर छत पे जाएंगे पूजा करने के लिए आप, तो 2 पूड़ी आपको चांद के सामने रखना है और 2 पूड़ी फिर आपको अलग से एक गौरी माता के नाम का आपको जल चढ़ाना होगा। जिस तरह से आप अर्घ देते हैं, जिस तरह से जैसे आप मैं बताती हूँ आपको, आप इस टाइप से अर्घ देते हैं ऐसे, तो इसी टाइप से आपको ऐसे ऊपर लोटे से देना है, ऐसे लोटे से दे के और फिर वहाँ गौरी माता के नाम की आपको 2 पूड़ी वहाँ भी रखना है और उनकी आरती करना है। इस तरह से पूरा जल आप जितने ऊपर से चढ़ाएंगे ना वो उतना अच्छा होता है। और जैसे चंद्रमा निकलता है तो निकलते हुए चांद की ही पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो इस टाइप से आपको जल चढ़ाना है। लेकिन पहले पूरी पूजन होने के बाद आपको पहले नीचे कथा सुननी है बैठ के और हवन करना है। तो कथा का सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। कई बार कोई कारणवश पूजा नहीं कर पाती हैं आप, तो आप उनकी कहानी सुन सकते हैं। कहानी में कोई दोष नहीं है, कहानी सुनने का पूरा